प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य शुद्धि का तीसरा बिंदु। हमने दो बिंदु पढ़ लिए थे, एक तो अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि और दूसरा अनुपयुक्त शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धि। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। वाक्य में जो सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वे सर्वनाम शब्द सटीक होने चाहिए। यदि सर्वनाम शब्द सटीक नहीं होंगे, सर्वनाम शब्द सही नहीं होंगे, तो वह वाक्य अशुद्ध हो जाएगा और सर्वनाम संबंधी अशुद्धि कहलाएगी वो। अब आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पढ़ा है सर्वनाम के संबंध में कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 पुरुष होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। और जिसके विषय में बातचीत कर रहे हैं उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो अन्य पुरुष कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में जो 3 भेद होते हैं उनका प्रयोग कैसे क्या करना चाहिए, हमें इनका ज्ञान होना चाहिए। अन्य भेद भी होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमें सही ढंग से करना चाहिए। सर्वनाम शब्दों का गलत प्रयोग करने से वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि हो जाती है। अब जैसे ये है, मैंने कल जयपुर जाना है, बाकी सभी पद वाक्य में सही हैं। ये मैंने सर्वनाम सही नहीं लिखा है। मैंने की जगह यहाँ आना चाहिए था मुझे कल जयपुर जाना है। 10वीं बोर्ड परीक्षा में ये अनिवार्य प्रश्न है वाक्य शुद्धि का। और इस प्रकार का कोई भी वाक्य दिया जाएगा, आपको केवल इसका शुद्ध करके ही लिखना है और यह 2 अंक का होगा। फिर कोई डॉक्टर को बुला दो, यहां कोई की जगह किसी डॉक्टर को बुला दो। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई की जगह किसी लिख करके बाकी वाक्य को लिख देने पर ये शुद्ध हो जाता है। दूध में कौन गिर गया, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये अशुद्ध है, क्योंकि हम ये थोड़ी कहते हैं दूध में जैसे मक्खी पड़ गई,
तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि दूध में कौन गिर गया, हम इसके बारे में कहेंगे दूध में क्या गिर गया, क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्योंकि ये भी ध्यान रखना है, यदि आप विराम चिन्ह का प्रयोग भी सही नहीं करते हो तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य हर दृष्टिकोण से शुद्ध होना चाहिए। यहाँ कौन जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये गलत है, क्योंकि दूध में कुछ गिर जाए तो हम ये थोड़ी कहते हैं कि दूध में कौन गिर गया। यहाँ कौन की जगह क्या गिर गया, ये शुद्ध है। दरवाजे पर क्या खड़ा है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम इस वाक्य में गलत प्रयोग हुआ है। क्या की जगह हम इसमें कर देंगे दरवाजे पर कौन खड़ा है, कौन खड़ा है। और ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ देखो कौन आ गए, ये गलत है। यहाँ कौन की जगह क्या, यहाँ क्या आ गया, ये वाक्य के अनुसार गलत है। यहाँ पर कौन आएगा। हमको सबको फिल्म देखने जाना है। यहाँ हमको सबको को की आवृत्ति हो रही है विभक्ति की, अतः ये अशुद्ध है। यहाँ हम इसको शुद्ध करने के लिए ये एक विभक्ति हटा देंगे। हम सबको फिल्म देखने जाना है। पूर्ण विराम। यहाँ को की आवृत्ति होने से अशुद्ध हो गया, केवल सर्वनाम अकेला ही आएगा। यहाँ सर्वनाम के साथ में को विभक्ति नहीं आएगी। आगे वाला जो सर्वनाम शब्द है इसमें विभक्ति आएगी। मेरे को एक पेंसिल चाहिए। यहाँ ये मेरे को सर्वनाम है, ये वाक्य में अशुद्ध प्रयोग हुआ है। इसकी जगह हम मुझे करेंगे। मुझे एक, और यहाँ ये भी गलत है, पेंसिल चाहिए। ये एक ये वर्ण संबंधी अशुद्धि है। इसके बाद में उसने काम पूरा कर चुका। इस वाक्य के अनुसार उसने सर्वनाम शब्द गलत प्रयोग हुआ है। उसने की जगह हम यहाँ लिखेंगे वह काम पूरा कर चुका। वह काम पूरा कर चुका। पूर्ण विराम। मैं रमेश को नहीं मारा हूँ। यहाँ में गलत है। मैं की जगह सर्वनाम सही कौन सा आएगा? मैं रमेश को नहीं मारा हूँ। वह काम ये पूरा कर चुका। वह काम पूरा कर चुका। मैं रमेश को नहीं मारा हूँ। मैंने रमेश को नहीं मारा। मैंने
रमेश को नहीं मारा। मैंने रमेश को नहीं मारा। मैं की जगह मैं के साथ में ने विभक्ति आने से ये सर्वनाम सही होगा, शुद्ध होगा। सीता और सीता का पुत्र जा रहा है। यहाँ ये संज्ञा शब्द दोबारा आ गया, यानी संज्ञा शब्द की आवृत्ति हो गई। तो आवृत्ति नहीं होनी चाहिए, ये अशुद्ध है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अतः यहाँ हम किसी भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे। सीता और उसका पुत्र जा रहा है। सीता और उसका पुत्र जा रहा है, क्योंकि यहाँ भी संज्ञा आ गई और यहाँ भी संज्ञा आ गई। तो एक बार संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है और फिर बाद में संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी हम निबंध लिखते हैं, कोई भी लेख लिखते हैं, उसमें हम एक ही बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता थे। अब गांधी जी नहीं लिखेंगे आगे, वे महान व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका भारत के लोग सम्मान करते थे, उनके आदेश की पालना करते थे। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में नेतृत्व किया था। मतलब एक बार गांधी जी भारत के महान व्यक्तित्व थे, फिर बाद में गांधी जी नहीं, गांधी जी के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ सीता एक बार प्रयोग कर दिया तो आगे सर्वनाम शब्द का प्रयोग होना चाहिए वाक्य के अनुसार। जैसा वाक्य है उसके अनुसार सर्वनाम शब्दों का प्रयोग। उसने समय पर पहुंचना है। उसने ये गलत है, उसने की जगह उसे समय पर पहुंचना है। उसे समय पर पहुंचना है। मैं और मेरे मित्रों को खेलना है। यहाँ मैं गलत है, क्योंकि इसकी जगह सर्वनाम शब्द आता मुझे और मेरे मित्रों को खेलना है। मुझे और मेरे मित्रों को खेलना है। तो इस प्रकार से सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां होती हैं और उन अशुद्धियों को दुरुस्त करके हमें पुनः शुद्ध वाक्य लिखना होता है परीक्षा में। तो आज हमने सर्वनाम संबंधी अशुद्धि पढ़ी। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विशेषण संबंधी अशुद्धि। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।